जुमा था और गज़ा से लेकर अल-अक़सा तक ऐसी तस्वीरें सामने आई कि बहुत से लोग उसे सलाम करें। और गज़ा में मिनी ममदानी घूम रहा है, बच्चा बच्चा ममदानी दिखाएंगे आपको इस शो में। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। गज़ा से जुमे को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो आपके ईमान को शायद ताज़ा कर जाएं। तबाही के ढेरों के बीच आज फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। ये नमाज किसी आम मस्जिद में नहीं बल्कि गज़ा की सबसे कदीम और मशहूर ग्रेट उमरी मस्जिद के खंडहरों के बीच अदा की गई। वो मस्जिद जो सदियों से गज़ा की रूह मानी जाती थी अब मलबे में बदल चुकी है, लेकिन उस मलबे के बीच झुके हुए माथे बता रहे थे कि ईमान को बम और बारूद मिटा नहीं सकते। वो सजदे बता रहे थे कि उनके सजदों में वो ताकत है कि कोई भी तबाही का सामान उन्हें तबाह नहीं कर सकता। सीज़ फायर के करीब 1 महीने बाद ये जुमा भी पिछले जुमे की तरह सुकून से गुजर गया। IDF ने इस ग्रेट उमरी मस्जिद को हालिया जंग में तबाह कर दिया था, मगर आज फिर उसी तबाही के बीच अजान की सदा गूंजी और गज़ा ने दुनिया को फिर याद दिलाया, मस्जिदें गिर सकती हैं मगर ईमान की बुलंद मीनारें नहीं ढह सकती। दरिया का बहता पानी रोका जा सकता है मगर सजदे नहीं रुक सकते। ये गज़ा पूरी दुनिया को बता रहा है। गज़ा में ऐसी मस्जिदें भी हैं जिनके मीनार गिरा दिए गए, जिनके गुंबद ढहा दिए गए, जिनमें जुमे की नमाज तक अदा नहीं हो सकी। इसराइली फ़ौज ने इंसानों के घरों से लेकर खुदा के घरों तक सब कुछ मलबा बना डाला। नॉर्थ गज़ा का बेत लाहिया इलाका, तबाही का वो मंज़र यहाँ पर नज़र आता है जिसे देखकर दिल दरस जाता है। जहाँ कभी अज़ान की सदा गूंजती थी वहाँ अब बस खामोशी है। दीवारों पर जले हुए निशान, गुंबदों की जगह धूल और नमाजियों की जगह बिखरा हुआ दर्द। इसराइल ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराईं, एक पूरी कौम के दिल पर बम गिराया है जिसके ज़ख्म भरने में एक मुद्दत लगेगी, कई ज़माने लगेंगे। बात अल-अक़सा मस्जिद की, अल-कुद्स शहर की। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर अल-अक़सा मस्जिद को जाने वाले रास्ते पर पहरा बिठा दिया। मकामी लोग और नमाजी जो जुमे की नमाज अदा करने अल-अक़सा मस्जिद जा रहे थे वो रोक लिए गए, उनकी तलाशी ली गई और कई को वापस लौटा दिया गया। ये तस्वीरें 7 नवंबर की हैं, लेकिन फिर भी इतनी रोक टोक के बावजूद लोग बड़ी तादाद में अल-अक़सा मस्जिद नमाज़ पढ़ने पहुँचे। ये वही अल-अक़सा है जहां हर जुमे को फ़लस्तीनी इबादत नहीं इम्तिहान देने निकलते हैं। मस्जिद के दरवाजे भले बहुत से लोगों के लिए बंद कर दिए गए हों, लेकिन ईमान के दरवाजे अब भी खुले हैं जिसे कोई नाजायज़ ताकत बंद नहीं कर सकती। याद रखिएगा कि बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है कि वो गुजर जाता है। गज़ा में मिनी ममदानी घूम रहे हैं, आप भी देख लीजिए। गज़ा की रेतीली ज़मीन पर एक छोटा सा लड़का, हाथ हवा में लहराता हुआ, चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट और चारों तरफ से गूंजती आवाज़ें, वो हमारा मेयर है, हमारा मेयर है। ये 7 नवंबर को तस्वीरें सामने आई। लोग ताली बजा रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं और ये नन्हा सा बच्चा सूट पहनकर अपने ही इलाके की गलियों में किसी बड़े लीडर की तरह चलता जा रहा है। उसका ख्वाब है न्यूयॉर्क की ज़ोहरान ममदानी जैसा बनना। हाँ, वही ज़ोहरान ममदानी जो गज़ा की तबाही के बीच इंसाफ की आवाज़ बने, जिन्होंने इसराइल को अलगाववादी स्टेट कहकर बेनकाब किया और गज़ा के हक़ में पूरी दुनिया में वो गूंजे, वो सुनाई दी है। अब गज़ा का एक बच्चा कह रहा है, मैं बनूंगा ममदानी, अपने शहर का मेयर बनूंगा। ये सिर्फ एक मासूम की तमन्ना नहीं बल्कि जंग के मलबे में पलती उम्मीद की आवाज़ है। जहाँ बम गिरते हैं वहाँ भी सपने उगते हैं और ये बच्चा बता रहा है गज़ा अब भी ज़िंदा है, सांस ले रहा है और भविष्य देख रहा है, मुस्तकबिल, फ्यूचर देख रहा है और वो जीना चाहता है। गज़ा में जश्न भी मनाया जा रहा है, खुशियाँ भी लौट रही हैं और मदद भी आ रही है, भले पाबंदियों से आ रही हो, उसकी भी तस्वीरें हैं। लेकिन गज़ा की एक दीवार देखिए जहां हर दीवार लगभग ढहा दी गई। एक चटकी हुई दरार पड़ी दीवार पर लिखा है ज़ोहरान ममदानी, विक्ट्री का निशान, यू आर एन इम्पॉर्टेंट ऑफ गज़ा रेवोल्यूशन, कीप गोइंग। हो सकता है लिखने वाले ने अंग्रेज़ी में गड़बड़ी की, हो सकता है मैंने पढ़ने में गलती हो, लेकिन लिखा तो यही है। गज़ा की दीवारों पर, दर पर और घर घर पर ज़ोहरान ममदानी का चर्चा है। बच्चा बच्चा ममदानी बनना चाह रहा है। कुछ तो उस आदमी ने
जादू किया है। ये रयान रोज़िबियानी गज़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने ये फ़ोटो शेयर किया है। हाँ, एक तंजीम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस्मान गुलू यार्दमिलासा दरनेगी, इन्होंने जो है बड़ी मदद का काम शुरू किया है गज़ा में, और ये उनके ट्रक्स भी फिर से आए हैं और उन्होंने बाकायदा उसमें ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं, उनकी तंजीम का नाम ले रहे हैं उस्मान गुलू करके। ये इनके 2 ट्रक अभी कल पहुँचे हैं और ये कहा गया जो 30 अक्टूबर को डिपार्ट हुए थे, चले थे, वो रफ़ा में अब रफ़ा की सरहद के बाहर क्रॉस कर चुके हैं, गज़ा की तरफ आ चुके हैं और ये उनके मदद से भरे ट्रक बताए जा रहे हैं। इन्होंने काफ़ी मदद का काम किया है और मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को ये बना हुआ खाना पहुंचा रहे हैं। इनकी मदद पर और बाकी मदद पर एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है अगर आप लोग देखना चाहेंगे। आजकल आप लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं, पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे नहीं हर जगह पर भी आप लोग कहाँ हैं ये समझ नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला उमर ने एक वीडियो शेयर किया है, गज़ा के रहने वाले हैं, लिखते हैं अपने बायो में कि मैं ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने ये जंग के दौरान लिखा होगा, लेकिन गज़ा में ज़िंदगी लौट रही है, ये उसका सबूत है। लोग नाच गा रहे हैं, हम थोड़ा सा म्यूज़िक आपको सुना देते हैं, पता नहीं कट कट कर करके ताकि कहीं कॉपीराइट का मसला ना हो। द फर्स्ट यूथ कंसर्ट इन गज़ा आफ्टर द सीज़ फायर के बाद पहला युवा कंसर्ट यानी यूथ कंसर्ट मुनक्किद किया गया गज़ा में, और वहाँ पर लोग कितने ज़िंदा दिल हैं, मिल के वो सब नौजवान हैं, चल रहे हैं, वो गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी मिलिट्री की फॉर्म में उनका डांस का स्टेप है वो चल रहे हैं, कुछ बास जैसी बड़ी बांसुरी बजा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो डांस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये डांस से ज़्यादा उनकी ज़िंदा दिली पसंद आ रही कि इन्होंने पिछले 2 साल में क्या कुछ देखा है, क्या कुछ झेला है। कोई ऐसा शख्स तो गज़ा का नहीं होगा जिसने अपने रिश्तेदारों में किसी को खोया नहीं होगा, शायद किसी की तो पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया होगा। मैं अभी ख़बर पढ़ रहा था तो 50 से 60 हज़ार बच्चे यतीम हुए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं उसकी एक रिपोर्ट बनाऊँगा। लेकिन ये जो हो रहा है वो कमाल है। ये इतना ज़ख्म झेलने के बाद यहाँ तो किसी का ख़ानदान में कोई एक मर जाता है ना तो लोग महीनों तक उसका गम मनाते हैं और ख़ुशी नहीं मना पाते। मैं ख़ुद भी उसमें शुमार हूँ, लेकिन इन लोगों की हिम्मत, जसारत, जुर्रत आप देख रहे हैं। ये बताते हैं कि ज़िंदगी का हर फेज़ जीना चाहिए, गम हो आए बस ख़त्म, खुशी हो ज़्यादा मत मनाओ, लेकिन ज़िंदा रहो और ज़िंदा दिखते रहो। हम बच्चों के अच्छे विजुअल्स हैं तो बच्चों के साफ चेहरे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर बच्चों के भी चैनल होते हैं। ये बच्चे गज़ा के स्कूल जा रहे हैं। 2 साल की तबाही के बाद 2 साल तक इनकी पढ़ाई रुकी रही, लेकिन अब ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये गज़ा का मुस्तकबिल बनने की और उस मुस्तकबिल को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ उतनी नहीं हैं क्योंकि इन स्कूलों में पनाह गुज़ीन रह रहे थे, रिफ्यूजीज़ रह रहे थे, बेघर डिस्प्लेस्ड रह रहे थे। लेकिन अब इन स्कूलों में वापस चहचहाट, रौनक लौट रही है। अगर आप देखेंगे तो अब भी कमरों में लोगों के बिस्तर टंगे हुए दिख रहे होंगे, चादरें वगैरह, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में इस पूरे स्कूल कैंपस में क्लासेस चलाई जा रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गज़ा के लोगों तक खाना जो पहुंचा है वो अबू बकर ने शेयर किया है कि उनके दस्तरखान पर अब सलाद भी है, चटनी भी है, बेरीज़ हैं, अचार है, 2 प्यालों में 2 कटोरियों में सालन भी है। अच्छा लगता है ऐसी तस्वीरें देख के। सलामत रहिए, खुश रहिए।